आज आप लोगों को जो हम एल्कीन के बारे में बताएंगे। इसके पहले एल्केन के बारे में बताए थे। एल्कीन के बारे में बताएंगे। हमारा तीसरा लेक्चर है। तो आप लोग देखिए और बड़े अच्छे ढंग से, सरल ढंग से आप लोगों को समझाएंगे। एल्कीन सामान्य सूत्र है CnH2n। इसमें अनुलग्नक इन जोड़ते हैं। एल्केन में एन जोड़ते थे, इसमें इन जोड़ते हैं। इसमें दो हाइड्रोजन जो है एल्केन से कम होता है। इसकी प्रॉपर्टी जब हम देखें तो यह क्या है, अंश असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसको कह सकते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और क्या है, इसमें द्विबंध होता है। द्विबंध या डबल बॉन्ड पाया जाता है। देखिए, इसके पहले आप लोगों को मेथ है, प्रोप, ब्यूट, पेंट ये सब बताए थे, लिख दे रहे हैं। फिर कार्बन है n, मान लीजिए n नंबर ऑफ कार्बन कहा जाता है। एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। अब देखिए, यह इस ढंग से हम देखिए इसमें बना रहे हैं। यह इसका एथ से शुरू कर रहे हैं। यह एथ इसका जो है परमानेंट सदस्य होता है एल्कीन का। तो CnH2n। तो एथ का मतलब n क्या है, नंबर 2। नंबर 2 कार्बन है, नंबर 2 n है। n बराबर नंबर ऑफ कार्बन, n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन या कार्बन की संख्या कह सकते हैं। कार्बन की संख्या। अब एथ में 2 कार्बन है C2H2n, तो 2 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो C2H4 हो जाएगा। अब हम जो है इसका स्ट्रक्चर देखें तो इन लगा देंगे, एथ धन इन बराबर एथीन। क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर हम बनाना चाहें, 2 कार्बन है तो डबल बॉन्ड से जोड़ रहे हैं, और इसमें 4 हाइड्रोजन है तो 2 इस तरफ H और 2 इस तरफ H जोड़ेंगे। आप जानते हैं कि जो डबल बॉन्ड है इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है, मिल करके डबल बॉन्ड का निर्माण करते हैं या द्विबंध का निर्माण करते हैं। अब देखिए, यह डबल बॉन्ड है और यह है तो इसका संयोजकता पूर्ण हो रहा है कि इसको देखिए अष्टक इसका। एक मान लीजिए कार्बन है, यह भी क्या है, कार्बन है, CC है, और यह क्या है, हाइड्रोजन है।
यह क्या है, हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है। तो एच यहाँ लिख दे रहे हैं, एच यहाँ, एच यहाँ, एच। एक एक का साझेदारी कर रहा है ये, दो, एक एक मिलकर दो हुए। अब यहाँ भी एक एक की साझेदारी हो रही है और यहाँ भी एक एक की साझेदारी हो रही है। अब डबल है तो दो दो की साझेदारी होगी, डबल बॉन्ड है तो यहाँ दो दो हो जाएगा। अब देखिए अष्टक चार यह है, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 2 4 वाह कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एक की साझेदारी इससे कर लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन की, और बचा दो दो, दो दो का इससे साझेदारी कर लिया, तो दो दो मिलकर के 4 हो गए, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो 4 2 6 2 8 हो गया, और 4 2 6 2 8 इसका भी हो गया। अब इस ढंग से जो है हम एथीन का देखे हैं, और इसी ढंग से हम यदि हम प्रोपीन का देखते हैं कैसे बनेगा प्रोपीन। देखिए CnH2n प्लस इन, तो 3 कार्बन है, प्रोपीन माने प्रोप माने 3 कार्बन, तो प्रोप पहले देख ले हैं, C3H2 प्लस इन लगा देंगे तो यह क्या हो जाएगा, C3H6 प्लस इन। अब यहां बराबर, तो क्या हो जाएगा, प्रोप है, प्रोप धन इन बराबर प्रोपीन, क्या बन गया, प्रोपीन बन गया। यदि जो है हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, लाइनर में लगाएंगे देखें तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और CH, 3 2 5 1 6। यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर इस ढंग से होगा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। देखिए बॉन्ड जो बन रहे हैं, यह यह एक हाइड्रोजन है, यह एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन। यहाँ पे यह 4 जो है, इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो एक एक की साझेदारी कर लिया, तो यहाँ क्या हो गए, यहाँ दो दो हो गए, यहाँ भी 2 हो गए। मतलब एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन के, एक हाइड्रोजन के, एक कार्बन का, 2 2 4, और एक एक इससे कर लिया साझेदारी, तो 8 हो गए इस ढंग से। और इसका भी ये साझेदारी यह भी करेगा, तो इसमें 2 2 4, और ये 2 डबल बॉन्ड है, तो 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी होगा, तो 4 4 8 भी हो गया। अगर इसी ढंग से इसका भी देखते हैं तो 4 और 2 इसका, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, तो 4 2 6, और यही 2 इसका भी हो जाएगा। इस ढंग से आप देख सकते हैं। अब इसका जो है 4 हो जाएगा। आपको ऐसे बता दे रहे हैं, उस ढंग से नहीं बता रहे, इस ढंग से आप समझ लीजिए। अब देखिए इसका भी 4 8 हो गए। इस ढंग से जो है बॉन्ड का हम निर्माण करते, सब में अष्टक पूरा हो रहा है। तो यह देखिए, यह भी बॉन्ड बन गया इसका, प्रोपीन का। इसी ढंग से हम ब्यूटेन का भी बना सकते हैं। ब्यूटीन में 4 कार्बन और ब्यूट माने 4 कार्बन, 4 कार्बन होगा तो सूत्र में लगा करके 4 कार्बन वाला भी बना देंगे, ब्यूटीन बना देंगे। देखिए ब्यूटीन CnH2n प्लस आई इन, तो C4H2 इंटू 4 क्या बन जाएगा, प्लस इन C4 4 दूना 8 H8 हो जाएगा, प्लस इन, तो यह हो जाएगा ब्यूट धन इन बराबर ब्यूटीन, क्या बन जाएगा, ब्यूटीन। यह जो है एल्कीन है, ब्यूटीन है, तो यह 4 है, C4 है, C4H8, तो 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। इसको लाइनर में हम देखते हैं बनाए, तो CH3 और
CH3 CH2 कर दे रहे हैं, CH2 3 2 5 2 7 और 3 2 5 3 8 हो गया। इस ढंग से जो है हम लाइनर बना सकते हैं। ये इसका हम बॉन्ड बनाए, उसका देख सकते हैं। AH देख लेंगे, बॉन्ड हमारा जो है सही होगा तो अपने आप मालूम पड़ेगा। अब देखिए, यह 2 2 4 2 6 2 8 सही है। अब इसी ढंग से यदि हम इसका बनाएंगे 2 2 4 और 4 2 6 2 8, इसका भी हो गया। और इसमें देखते हैं तो इसका 2 2 4 और ये 4 हो जाए, 4 4 8 और इसका 4 2 6 2 8, ये सही है। ये इसका स्ट्रक्चर ब्यूटीन का, हम ये इसका स्ट्रक्चर है ब्यूटीन का, ब्यूटीन बना सकते हैं। इसी ढंग से हम पेंटीन बना सकते हैं, इसी ढंग से हेक्सीन बना सकते हैं। इस ढंग से हम बनाते चले जाएंगे तो हमारा एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन, इन लगता जाएगा। और एल्केन से दो हाइड्रोजन इसमें कम होता है। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2m+2, इसमें से 2 कम हो जाता है एल्कीन में। तो इस ढंग से आप देखते हैं इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। ये कार्बन, एक कार्बन जो है डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, सब सिंगल बॉन्ड इसमें दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। यह हुआ आपका एल्कीन। अब आज एल्काइन का भी बता दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड द्विबंध डबल बॉन्ड इसमें पाया जाता है। और इसका फार्मूला आप देख रहे हैं CnH2n+इन, इन इसका अनुलग्नक है, लास्ट में लगता है। और उसके बाद जो है इसे, यह एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है, कार्बन की संख्या। एथ में 2 कार्बन पाया जाता है, प्रोप में 3, ब्यूट में 4, पेंट में 5, हेक्स में 6, हेप्ट में 7, ऑक्ट में 8, नॉन में 9 और डेक में 10। तो इसके साथ हम इन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा एल्कीन बन जाता है। जैसे एथ में इन जोड़ दिए, एथिन बन गया। प्रोप में इन जोड़ दिए, प्रोपीन बन गया। ब्यूट में इन जोड़ दिए, ब्यूटीन बन गया। पेंट में इन जोड़ दिए, पेंटीन बन गया। इस ढंग से अब फार्मूला में आप सेट करके जैसे बताएं उसी ढंग से करते जाइएगा और यह स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं। अब आइए देखते हैं हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में देखते हैं। ये बताए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बताने के बाद जो है आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप कैसे जोड़ाता है उसके बाद बताएंगे हम उसको एकदम सिस्टमेटिक ढंग से। अब जो है एल्काइन, एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2 प्लस आइन जोड़ देते हैं। इसका अनुलग्नक क्या है, आइन है। और इसमें देख लीजिए इसका प्रॉपर्टीज क्या है, यह भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और क्या है, असंतृप्त कहिए या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहिए। इसमें त्रिबंध होता है, त्रिबंध होता है जिसे ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा होता है कार्बन। अब देखिए इसमें भी वही गिनती चलेगी, मेथ, एथ, ब्यूट, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब देखिए इस ढंग से हम बना लेंगे इसका भी। CnH2n-2 तो एथ का ले रहे हैं, एथ इसका परमानेंट सदस्य होता है 2 कार्बन वाला। C2 2 इंटू 2 -2 बराबर क्या हो जाएगा, आयन इसका अनुलग्नक है तो C2 2 2 4 और 4 में 2 निकल जाएगा तो 2 बचेगा। आप लोग बोर्ड मास पढ़े होंगे तो पहले जो है बोर्ड मास में क्या होता है, पहले भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ होता है, लास्ट में घटाना हो जाता है, घटाया जाता है। तो 2 दूना 4, 4 में से 2 घट गया, 2 बचा C2H2। तो इसमें क्या होंगे, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो यह जो है CH भी आप कह सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड, और इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो यह C ट्रिपल बॉन्ड C और इसके साथ एक एक हाइड्रोजन इस तरफ रहेगा। आप देख लीजिए संतुष्ट करता है कि नहीं, आपको इस ढंग से बना के बता दे रहे हैं। एक कार्बन का है, यह दूसरा कार्बन है और इनके भी ट्रिपल बॉन्ड है तो शेयरिंग जो होगी वो 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। तो 3 इस कार्बन का, 3 इस कार्बन का, 1 2 3, 1 2 3, 3 6 हो गया। और इस तरफ जो है यह क्या है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन जो होगा एक एक का हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 2। अब देखते हैं 6 2 8 और 6 2 8 इनकी दोनों तरह अष्टक पूरा हो रहा है और इनमें कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, यह इक्वल शेयरिंग हो रही है, इसलिए बॉन्ड संतुष्ट हो रहा है। इस ढंग से इसके बीच स्ट्रक्चर यह बनेगा। अब इसी ढंग से हम प्रोब का भी देख सकते हैं। प्रोब का मतलब होता है 3 कार्बन पाए जाए। सूत्र में आप सेट कर दीजिए CN2n-2 तो 3 है तो CN की जगह हम 3 लिख देंगे, C3H2 इंटू 3 -2 यह आयन क्या है, अनुलग्नक है और C3 3 दूना 6, 6 में से 2 गए 4। तो क्या हो गया, यह है प्रोप धन आयन बराबर प्रोपाइन। अब देखिए C3 है तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 2 4। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर हमें बनाना है तो पहले तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है। यहाँ देखिए यहाँ हाइड्रोजन लगा दे रहे हैं, 4 हाइड्रोजन है इसके साथ तो 4 हाइड्रोजन है। यदि जो है हम यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, 2 2 4 2 3 6 2 चौक 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि ये 3 है तो 6 रहेगा और 6 2 इसको यहाँ देखें लगा करके। अब देखिए पहले इसको देखें संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। 1 कार्बन 1 2 3 कार्बन है, यहाँ मिला लीजिए आप इस ढंग से ऐसे। अब देखिए यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हम दिए हैं तो 2 2 का हो जाएगा, 2 2 2 और यहाँ पर भी 1 1 की शेयरिंग हो रही है तो 2 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे 3 1 2 3 1 2 3 3 3 6 2 8।
अब यहाँ पर यदि हम देखिए लगा रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन यदि लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, 3 दिया है तो 1 1 बचा है, तो 6 2 8 ये भी हो गया, और 6 2 8 ये भी हो गया, और 2 2 4 2 6 2 8, इसलिए ये सही है, हमारा बॉन्ड सही है। इस ढंग से आप देख सकते हैं 2 2 2 2 4 2 6 2 8। अब इसका देख रहे हैं 2 6 2 8, और इसका देखेंगे 6 2 8। इस ढंग से हमारा जो है स्ट्रक्चर बन गया किसका, प्रोपीन का। इसी ढंग से हम ब्यूटीन का भी बना सकते हैं, ब्यूटाइन का भी बना सकते हैं, क्योंकि ब्यूटाइन आयन लगेगा, एल्काइन है तो क्या लगेगा, ब्यूटाइन। यह किसका बना है, प्रोपाइन का। क्या है यह, प्रोपाइन, प्रोपाइन। यह स्ट्रक्चर भी प्रोपाइन का है, प्रोपाइन का है। और यह किसका है, यह एथाइन का है, एथाइन। यह स्ट्रक्चर भी क्या है, एथाइन का भी, एथाइन का है, एथाइन का स्ट्रक्चर है। इस ढंग से हम देख सकते हैं। अब देखिए ब्यूट का 4 कार्बन की संख्या, n का मतलब 4 ले रहे हैं, तो C4, पहले सूत्र लिख लीजिए, CnH2n-2 प्लस आइन, एल्काइन है इसलिए अनुलग्नक आइन लग रहा है, तो C4H2 × 4 - 2 प्लस आइन, तो C4 लग जाएगा, 4 दूना 8, 8 में से 2 गए 6, तो प्लस आइन क्या हो जाएगा, ब्यूट धन। देखिए यह जो है ब्यूटाइन, ब्यूटाइन हो गया, जो 4 कार्बन होगा तो इस सूत्र में हम लगाएंगे C4, और n की जगह 4 लिख देंगे, तो 2n - C4 H2 × 4 - 2 प्लस आइन, C4H6 प्लस आइन, ब्यूट धन आइन बराबर क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। यह जो हो गया किसका है, एल्काइन का। इसी ढंग से ब्यूटाइन का भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। देखिए यह एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों आप लोगों को अच्छे ढंग से बताए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ जो है हम फंक्शनल ग्रुप को जोड़ करके आप लोगों को जितने फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे एल्कोहल है, कीटोन है, एल्डिहाइड, इतने हैं, सब जोड़ करके नया उससे जो है जो बनेंगे यौगिक, उसके बारे में आप लोगों को अच्छे ढंग से बताएंगे। ये कक्षा 10 के लिए उसमें IUPAC पूछा जाता है, कक्षा 12 में IUPAC पूछा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और अन्य कंपटीशन के लिए भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस ढंग से आप लोग इसको अच्छे ढंग से देख लीजिएगा, अच्छे ढंग से इसको आप लोग पढ़िए, और नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में आप लोगों को हम जो है एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ करके बताएंगे कैसे होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण पार्ट है। यदि यह पार्ट समझ में आ गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ में आएगी। अगर IUPAC समझ में नहीं आया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके समझ में नहीं आएगी। इसलिए इसको आप अच्छे ढंग से तीनों को पढ़िए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अन्य की तरफ बहुत ऐसे बताते हैं, सीधा एक संख्या को एक साथ बोल के बता देंगे, उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए आप पढ़िए तो अच्छे ढंग से पढ़िए, जिससे कि आपको विस्तार पूर्वक समझ में आए और कभी भूले न, और वो लॉन्ग टाइम तक आप लोगों को दिमाग में रहे। इसलिए हम जो है विस्तार पूर्वक आप लोगों को बता रहे हैं, आप अच्छे ढंग से इसको नोट करते जाइएगा और पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे वीडियो को